नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने किन किन गुनाहों से तौबा करनी है, इसका मुख्तसर जवाब ये है कि हमने कबीरा गुनाह यानी बड़े गुनाहों से तौबा करनी है, सगीरा गुनाह यानी छोटे गुनाहों से तौबा करनी है। अब हमने कबीरा गुनाहों का भी नाम सुन लिया और सगीरा का भी नाम सुन लिया है। अब कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में बाद ने फरमाया कि 7 कबीरा गुनाह हैं, बाद ने फरमाया कि 9 कबीरा गुनाह है और बाद ने बताया कि 17 कबीरा गुनाह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका एक कौल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गिन कर बताया कि ये 7 जो गुनाह है ये कबीरा गुनाह है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि 7 कबीरा गुनाह नहीं है बल्कि 70 कबीरा गुनाह है। अब हम आपको बताएं कि कबीरा गुनाह होते कौन से हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है वो कबीरा गुनाह है, क्योंकि जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया और जिन चीज़ों के करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, अब हम देखें कि जिनके करने का हुक्म दिया उसे ना करना और जिससे मना किया उसका इर्तिकाब करना, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर और नहीं की इहानत पाई जाती है। इस वजह से ये कबीरा गुनाह हुए। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर को भी पूरा करना चाहिए और नहीं से जिससे मना किया हमने उससे बचकर जिंदगी गुजारनी है। तो इससे एक बात यह भी वाज़ेह हो गई कि हम अपने आप को गुनाहों से भी बचाएं, कि हर उस गुनाह से बचाएं जिसके बारे में हमें मालूम है कि इस पर अल्लाह का गजब होता है, इससे अल्लाह नाराज होता है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वईद बयान किया कि ये शख्स जहन्नम के अंदर जाएगा, इससे अल्लाह नाराज होता है। तो हमें इन तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाना चाहिए। तो कबीरा गुनाह के बारे में मजीद भी वजाहत की गई है कि ऐसा गुनाह जिस पर हद जारी इस्लाम ने की है तो ये भी कबीरा गुनाह है। जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुस्से का इजहार फरमाया है ये भी कबीरा गुनाह है, और जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लानत फरमाई है वो भी कबीरा गुनाह है, और जिस काम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है ये भी कबीरा गुनाह है। तो बहुत सारे कबीरा गुनाह है। झूठ बोलना, सूद खाना, सूद के मामलात करना और लान तान करना और अल्लाह की तरफ से जो अजाब बयान किए गए उनसे बेखौफ होकर जिंदगी गुजारना, किसी को कत्ल कर देना, खयानत करना और जो है झूठ बोलना, और भी बहुत बड़े बड़े से गुनाह है। और इसके साथ उलमा ने जो है फिर गुनाहों के बारे में मजीद वजाहत की। बाज गुनाह इंसान के ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक इंसान की जबान के साथ है। अगर जबान से झूठ बोला तो ये कबीरा गुनाह है, झूठी गवाही दी ये कबीरा गुनाह है, जबान से झूठी कसम उठाई ये कबीरा गुनाह है, हक के खिलाफ बोला ये कबीरा गुनाह है, किसी को गलत काम से नहीं रोका और ताकत भी है तो फिर ये भी कबीरा गुनाह है। और इसी तरह बाज गुनाह इंसान के दिल के साथ ताल्लुक रखते हैं, जैसे शिर्क करना ये कबीरा गुनाह है, और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो जाना ये कबीरा गुनाह है, और इसी तरह दिल के अंदर किसी का बुग़्ज़ रखना, कीना रखना ये कबीरा गुनाह है। तो ये बहुत बड़े बड़े गुनाह है, और दिल को बेखौफ कर देना अल्लाह के अजाब और पकड़ से ये कबीरा गुनाहों के अंदर शामिल है। इस तरह इंसान के कुछ गुनाह उसका ताल्लुक पेट के साथ है कि अपने पेट के अंदर हराम का लुकमा दाखिल करना, यतीमों का माल दाखिल करना, और जो है सूद वगैरह से जो कमाया, हराम ज़राए से कमाया उसको पेट के अंदर दाखिल करना, तो ये भी जो है ये पेट के गुनाह है। फिर इसके अलावा इंसान के पाँव के गुनाह है कि इंसान गुनाह करने के लिए जाए, इन पाँव से चल के इंसान जो है जो गलत लोग हैं उनके ताउन के लिए चल कर जाए। इस तरह कुछ गुनाह इंसान के हाथों के साथ होते हैं, गलत लिखना, ठीक है, और भी बहुत सारे गुनाह है, गलत फैसला लिख देना ये भी हाथों का गुनाह के अंदर शामिल है। और फिर इंसान के पूरे वजूद के साथ कुछ गुनाह है, जैसे इंसान वालिदैन की नाफरमानी करे और किसी को अजियत दे, तकलीफ दे, इस तरह ज़िना और बदकारी और बहुत बड़े बड़े गुनाह है। इस तरह और भी बहुत सारे कबीरा गुनाहों के, नमाज ना पढ़ना, रमजान का रोजा फर्ज जो है उसको छोड़ देना, ज़कात का अदा ना करना, हज फर्ज है उसको
اس فریضے کو ادا نہ کرنا. تو ہمیں صغیرہ گناہوں سے بھی معافی مانگنی ہے اور کبیرہ گناہوں سے بھی معافی مانگنی ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت کا نور بھر جاتا ہے اور انسان کا دل اللہ کی محبت سے روشن ہو جاتا ہے، پھر انسان خصوصاً مسلمان یہ کبھی نہیں سمجھتا کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے میرے بڑے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے. تو اس لیے ہمیں ہر آن ہر گھڑی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی چاہیے، پھر گناہوں سے توبہ بھی کرنی چاہیے. اور توبہ کے ساتھ ایک دعا کا یہ مزید اضافہ کریں کہ ہم نے ساتھ یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس توبہ پر ثابت قدم فرمائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو مقبول سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے.